जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बिहार की राजनीति में एनडीए गठबंधन में अगर हमारे नेता ये बयान दिए हैं कि लोकसभा के तर्ज पर बिहार में विधानसभा के चुनाव में उस तर्ज पर सीट का बंटवारा नहीं होना चाहिए, इसमें जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर सीट का बंटवारा होना चाहिए, ये बहुत सटीक बयान है और एनडीए के हित में बयान है। आपके पुराने सहयोगी रहे हैं वैद्यनाथ महतो, आज कुशवाहा समाज से ही आते हैं, वो अब आरजेडी का दामन थाम ली है, आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का देन है कि बैनाथ मेहता को लोग पहचाना कि कोई बैनाथ मेहता है। कुशवाहा जी का देन जी। बिल्कुल, बैनाथ मेहता आज अगर कहीं गए हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको पहचान बनाई है। वो पहले नौकरी करते थे, नौकरी करके आए हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी के नाम पर कहीं चले जाओ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या लग रहा है पवन सिंह जनसुराज में जाएंगे, लग रहा है आपको? ये सब कोई फैक्टर नहीं है। बिहार में एनडीए पूरी मजबूती के साथ है, कोई कहीं जाए किसी से मिले उससे कोई फर्क हम लोगों को पड़ने होने वाला नहीं है। वे लोग अपना उसी तरह रह जाएंगे, उस कोई फैक्टर काम नहीं करने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ही एनडीए में जो है सुगबुगाहट तेज हो गई है। एनडीए के तमाम जो घटक दल है वो अपनी अपनी तरफ से तमाम जो रणनीति है वो अपना रहे हैं और बयान भी दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने दिल्ली में मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए सीट शेयरिंग को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया और कहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो सीट शेयरिंग हुआ था, जिस आधार पे हुआ था, विधानसभा चुनाव में उस आधार पर बंटवारा नहीं होगा। यानी कि एक सीट मिला था, उसके आधार पर उपेंद्र कुशवाहा जो है विधानसभा चुनाव में चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटें मिले। क्या हकीकत है उपेंद्र कुशवाहा के बयान के, क्या मायने निकाले जाए, इसी तमाम मुद्दे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी हैं, सीधे बातचीत करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी के बयान को क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो भी बयान दिया है वो बिहार की राजनीति के लिए और खासकर एनडीए गठबंधन के लिए बहुत ही अच्छा बयान दिए हैं। कहने का मतलब मुझे ये है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बिहार की राजनीति में एनडीए गठबंधन में अगर हमारे नेता ये बयान दिए हैं कि लोकसभा के तर्ज पर बिहार में विधानसभा के चुनाव में उस तर्ज पर सीट का बंटवारा नहीं होना चाहिए, इसमें जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर सीट का बंटवारा होना चाहिए, ये बहुत सटीक बयान है और एनडीए के हित में बयान है। कह रहे हैं कि काफ़ी नुकसान भी हुआ था लोकसभा चुनाव में, तो क्या विधानसभा चुनाव होगा? क्या लग रहा है एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, चाहे भाजपा हो चाहे जेडीयू हो, बात मानेंगे आपकी नेता का? देखिए, एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठकर मिलजुल कर बात करेंगे। खासकर बिहार में एनडीए गठबंधन परचम कैसे लहरे और पुनः आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन का चुनाव लड़ना है, तो परचम कैसे लहरे, इसके लिए हमारे नेता जो भी बयान दिए हैं वो बहुत ही तर्कपूर्ण बयान है और वह बयान अक्षर से एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं को मानना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी को 1 सीटें मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि 30 सीट आप लोग चाह रहे हैं, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, ये आपको कैसे मालूम कि हम कितना सीट चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं? ये मीडिया के कहने पर हम थोड़े बोल सकते हैं कि हम कितना सीट चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बैठेंगे, सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठेंगे, उसमें हमारी जितनी जहाँ जो है उस पर हमारे नेता का जो आएगा उसमें हम सब कार्यकर्ता पूर्णतः सहमत है अपने नेता के बयान से। आपके पुराने सहयोगी रहे हैं वैद्यनाथ महतो, आज कुशवाहा समाज से ही आते हैं, वो अब आरजेडी का दामन थाम ली है, आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। कितनी चुनौती होगी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में? उनका निजी मामला है, वो जहाँ उनको जाना था गए, उनका निजी मामला, उस पर मैं क्या टीका टिप्पणी कर सकता हूँ? हर आदमी स्वतंत्र है। लेकिन बिहार की राजनीति में बिहार का अधिकांश कार्यकर्ता और खासकर कुशवाहा समाज पूरी मुस्तैदी के साथ आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ। लेकिन वो कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, पूरा कुशवाहा समाज के लिए वो नहीं सोचते हैं, जब भी मौका मिलता है सिर्फ अपना आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, उनके बात कहने से बिहार की जनता थोड़े कुछ बुझ पाएगी। उपेंद्र कुशवाहा जी का देन है कि बैनाथ मेहता को लोग पहचाना कि कोई बैनाथ मेहता है। कुशवाहा जी का देन जी। बिल्कुल, बैनाथ मेहता आज अगर कहीं गए हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको पहचान बनाई है। वो पहले नौकरी करते थे, नौकरी करके आए हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी के नाम पर कहीं चले जाओ,
उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पूरी मुस्तैदी के साथ बिहार के सभी जिलों में काम कर रही है। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़े थे, विपक्ष में जो है निर्दलीय चुनाव लड़े थे पवन सिंह, और पवन सिंह की मुलाकात लखनऊ में आनंद मिश्रा से हुई है, जन स्वराज के नेता है, उनसे मुलाकात हुई। आनंद मिश्रा भी पहले भाजपा में थे, सीट नहीं मिली, वो अलग निर्दलीय चुनाव लड़े। पवन सिंह भी पहले भाजपा के सदस्य थे, उनको भी सीट नहीं मिली, वो भी अलग चुनाव लड़े थे। लेकिन अब दोनों की मुलाकात हुई है और जन स्वराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर लगातार इन दोनों बिहार में एक्टिव है, लगातार कार्यक्रम भी कर रहे हैं और सबको शांत भी रहे हैं। क्या लग रहा है पवन सिंह जन स्वराज में जाएंगे, लग रहा है आपको? ये सब कोई फैक्टर नहीं है। बिहार में एनडीए पूरी मजबूती के साथ है। कोई कहीं जाए, किसी से मिले, उससे कोई फर्क हम लोग को पड़ने होने वाला नहीं है। वे लोग अपना उसी तरह रह जाएंगे, उस कोई फैक्टर काम नहीं करने वाला है। बिहार में एनडीए पूरी तरह से मजबूत है। एक आखिरी सवाल है, शाहबाद के क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में काफ़ी नुकसान एनडीए को हुआ था, जितनी उम्मीदें थी सीटें आने की, जितने वोट आने की, उतना नहीं आया। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में जो है ये अच्छा तब्दील होगा वोट में? अब बिहार में जो 2025 का चुनाव है, एनडीए गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता, जितनी हम लोग का सहयोगी दल है, सभी के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ एनडीए गठबंधन के हर दल के नेताओं को जिताने में मौजूद रहेंगे हम लोग। और जहां जिस पार्टी को सीट मिलेगी, सहयोगी दल के जो पार्टी है, सबको हम लोग पूरा वहां चुनाव जिताकर बिहार विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी। उन्होंने साफ साफ कहा कि एनडीए पूरी तरह से मजबूत है और हम लोग मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। शाहबादी नहीं, पूरे बिहार में हम लोग जीतने का काम करेंगे। और साफ साफ कहें वैद्यनाथ महतो को लेकर के, वैद्यनाथ महतो को पहचान दिलाने का जो काम किया है कोई, तो वो उपेंद्र कुशवाहा है। उन्होंने ही उनको जो है का पहचान दिलाए हैं राजनीति में। और साथ ही साथ पवन सिंह को लेकर भी उन्होंने कहा कि पवन सिंह कहीं भी आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनडीए पूरी तरह से मजबूत है और आने वाले समय में एनडीए की ही जीत होगी। क्या कुछ कर रहे थे तमाम मुद्दे पर आप भी सुने थे, आप अभिप्राय